किन से अपेक्षा नहीं करनी चाहिए बताएं? जो जड़ हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ हैं, शठ है, पशु हैं। इन पशुओं से, पंछियों से, परिंदों से बहुत अधिक अपेक्षा मत करो। जड़ से, मूढ़ से, शठ से, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई विरंच सम। अब राजा अपेक्षा करने लगा मृगबाल से, आसक्ति में, मृग की आसक्ति में ही राजा के प्राण चले गए। तो जो राजा, इस धरती का शासक, जिसके नाम से भारत देश, जो ऋषभ का पुत्र, जो महातपस्वी, जिसकी तुरिया तक बस पहुंचने वाला है, कि वहीं साधना खंडित हो गई। हम में से दो प्रकार के लोग हैं यहां। मनुष्य दो प्रकार के बताए गए। एक तो यहां प्रारब्ध को भोगने आए हैं, एक प्रकार के लोग, और एक प्रकार के लोग प्रारब्ध को तो भोगने आए हैं पर वो योग भ्रष्ट हैं। हम में से दो प्रकार के लोग हैं। वैसे तो हम सभी एक ही प्रकार के प्रारब्ध ही भोगने आए हैं अपना, पर इनमें किसी एक का वैशिष्ट्य अधिक है। हम में से कुछ एक ऐसे हैं जो योग भ्रष्ट हैं, जिनकी साधना खंडित हो गई पूर्व काल में, जिनकी साधना पूर्व काल में खंडित हो चुकी है। वो उस अपनी साधना की सिद्धि और पूर्ति, उस साधन के प्रयोजन की पूर्ति के लिए मनुष्य बने होते हैं। भाई सीधी बात है, गणित है सीधा। अगर बहुत पाप किए होते तो हम नरक में होते, हमने बहुत पुण्य किए होते तो स्वर्ग में होते। इसका अर्थ है मिश्रित खेल है, कुछ मिक्स मैच हुआ है। अगर केवल पाप ही पाप किए होते तो नरक में बैठे होते, वहां के ताप से जल रहे होते। अगर केवल पुण्य ही किए होते तो स्वर्ग में होते। इसका अर्थ है कुछ खेल बिगड़ गया, कुछ पाप है, कुछ पुण्य है। पाप की वजह से दुख है, पुण्य की वजह से सुख है। पाप की वजह से नाना प्रकार के अभाव हैं, और पुण्य की वजह से सुख, ऐश्वर्य, संपदा, सत्ता, विभूति, अद्भुत व्यवस्था, जय जयकार। और ये साधुओं की भाषा में कहें तो सब चकाचक है। ये है किसकी वजह से? पुण्यों की वजह से। लेकिन ये ध्यान रहे, योग भ्रष्ट श्रीमताम ग्रेहे, ये हमारे गुरुदेव एक दिन ऐसा कह रहे थे, और वो एक अद्भुत गणित बता रहे थे हमारे गुरुदेव। वो कह रहे थे कि बीच बीच में कई लोगों को सन्यास की हुड़क आती रहती है, हुड़क बीच बीच में, और वो इस तरह से कभी कभी वो एक तरह से घर के लोगों को डराते धमकाते रहते हैं, ज्यादा दुखी करोगे हम साधु बन जाएंगे, हम जंगल में चले जाएंगे, हम त्याग देंगे सब। कभी कभी कुछ लोगों में वैराग्यानुभूति रहती है और स्वतः विरक्त रहते हैं। वो परिजनों में, पुरजनों में, बंधु बांधवों में क्षणिक आसक्ति के बाद मुक्त हो जाते हैं। मैं एक अनुभव बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए। आप में से वो आपका अनुभव कई बार बना होगा कि आपके ही परिजन, पुरजन, बंधु बांधव, इष्ट मित्र, आपके ही सगे संबंधी जब आपको विचलित करते हैं तब आप में वैराग्य जगता है, ईश्वरानुभूति के लिए आप प्रेरित होते हैं, और आपको लगता है क्या जंजाल में फंसे हुए। भले आप सन्यास न लें, भले आप भजन न करें, लेकिन उस दुराकाल में, उस दुरावस्था में भगवद आश्रय लेने का मन करता है कि इससे तो अच्छा वैराग्य था, इससे तो अच्छा भगवद भक्ति है, इससे तो अच्छा ही साधन है। हम कहां फंसे इनके पास, इनकी आसक्ति में, इनकी मूढ़ता और जड़ता में। ये तो सुधरेंगे नहीं, इनका तो क्रोध जाएगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही हैं। लेकिन हम क्यों इनके बीच में रहकर समय व्यर्थ कर रहे हैं अपना। ये जो एक बीच में कभी सन्यास की तरंग, ये बीच में कभी जो एक आपके भीतर वैराग्य की जो एक अग्नि जगती है, ऐसा अगर कोई आप में बैठा है
तो चुपके से डायरी में लिख दो कि आप योग भ्रष्ट हैं, फिर आप योग भ्रष्ट हैं। साधन छूट गया है कोई आपका। या तो बार बार गुरु के पास रहते हो, बार बार गुरु याद आए, संत याद आए, सत्संग याद आए, वहां मन न लगे और यहीं अधिक मन लगे, तो अभी लिख दो कि योग भ्रष्ट हैं। कभी कभी सत्संग, साधु पुरुष, सत्कर्म, ये सब हमें रुचिकर लगता है, ये हितकर लगता है, यही अपना कुटुंब लगता है। ज्ञान की सप्त भूमिकाएं, पहली शुभेच्छा, दूसरी सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, अंत में तुरिया। ये वेदांती महात्मा बैठे, ये बताएंगे शुभेच्छा क्या है। शुभेच्छा आत्म जागरण की तत्परता, आत्मानुभूति के लिए एक व्याकुलता, स्वयं के सत्य को जानने के लिए एक आप में गहरी प्यास। ये सच जो है, जो जड़ से मुक्त चैतन्य क्या है, सो नित्य वस्तु के प्रति अभिलाषी होना, ये शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, तुरिया, ये ज्ञान की सप्त भूमिकाएं। और उसमें एक आध बार शिथिल हो गए तो धड़ाम से नीचे गिरे, नीचे आदमी आकर गिरता है और फिर उसका जन्म पता है कहां होता है? श्रीमतां गेहे, अच्छे घर में, अच्छे साधनों में पैदा होता है और फिर वो ऐसी जगह पैदा होता है कि जहां से उसकी साधना फिर से सक्रिय हो सके। थोड़ा ध्यान रखना, मुझे एक छोटी सी बात कहनी जो बहुत आवश्यक है। हमारी साधना में सक्रियता वैराग्य के कारण ही आती है। वैराग्य बड़ी संपदा है, विरति। अगर ये संसार कभी अपना रंग रूप दिखाए, संसार का चाल चरित्र दिख जाए, संसार के अगर मूल रूप को अगर कभी आपने देख लिया है, काम बन गया, जस्ट क्लिक। वही तो बात है जब क्लिक करती है आपको, क्या रे ये, जब जगत की नश्वरता, क्षण भंगुरता, यहां की असारता, ये कभी आपको अनुभव हो तो दुखी मत हो जाओ। संसार की असारता में, क्षण भंगुरता में आपको वो एक किरण मिली है, किरण, एक रोशनी मिली है आपको, एक विंडो मिल गई है बाहर निकलने के लिए। और कौन कह रहा है कि घर छोड़ना है? यहीं रहिए, इन्हीं के बीच में रहिए और तपस्या करके अथवा ज्ञान के द्वारा, भक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को सिद्ध करके दिखाओ, तभी जय जयकार है। शोर में रहकर ही तो शांत रहने का अभ्यास किया जा सकता है। जंगल में जाकर और आप शांति का अभ्यास कर रहे हैं, गिरिकंदराओं में जाकर शांति का अभ्यास तो शोर में होगा, कोलाहल में होगा, विषम परिस्थितियों में ही तो आपकी साधना की स्थिति का बोध होगा। इसलिए वो जो मुक्त होने वाले थे महात्मा, फिर से जन्म हो गया उनका, भरत का। देखिए उनको बोध था, भरत को बोध था कि मैं मृगबाल बन गया। जिसका चिंतन करते वही बन गए, जो सोच रहे थे वही हो गए, जिसको चाहा वही बन गए। मृग को सोच सोच के मृग बन गए। गंडकी नदी में खड़े बेचारे, आकंठ। कई लोग कहते थे देखो ये मृग जो है नदी में ही खड़ा रहता है, नदी से बाहर नहीं निकलता, थोड़ा बहुत घास चरते फिर नदी में। उन्हें पूर्व जन्म का ध्यान रहा कि मैं राजा था, इस पूरी धरती का शासक। मृग की आसक्ति में मैं मृग बन गया, हिरण की आसक्ति में मैं हिरण बन गया, और प्रारब्ध की पूर्ति हुई, फिर से पुनर्जन्म हुआ, श्रीमतस्थि। उनकी साधना इतनी महान थी कि वो अपने पूर्व जन्म को भूल नहीं पाए। इसे मौन, शांत, जड़ांत, बघिरा कृति, महतपो तप्पे माना, परिमिताहारा, एकांतशीली, ये महात्माओं के प्राय लक्षण होते हैं। महात्माओं से पूछो औषधि क्या है आपके लिए, सबसे अच्छा आपको क्या लगता है? महात्मा पता क्या कहेंगे? एकांत औषधि।
साधु के लिए, साधु को एकांत दे दो, उससे अच्छा कोई उपहार नहीं है। कभी आपका मन करे संतों को उपहार देना है तो कहो लो आपको समय का दान करते हैं, करिए जो मन में आए, बोल्ट कीजिए रूम को, कुंडी लगाइए, अंदर बैठिए, जो करना है करो। क्या कहेंगे? एकांतशीली परिमिताहार जड़ांध बघिराकृति। प्राय साधक कौन होते? जो जड़ जैसे रहते, ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देंगे। बघिर माने मौन रहेंगे, ज्यादा बोलेंगे नहीं, मूक रहिए, बघिर रहिए। एक और शब्द का है अंध, जड़ांध, अंध। इसका मतलब ये नहीं कोई देखना नहीं है, उतना ही देखो जितना देखना।